और अब बात मूर्ति वाली सियासत के दी एंड की। लखनऊ और नोएडा में मूर्ति और स्मारक की बाढ़ लगाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब मूर्ति वाली सियासत को टाटा बाय बाय कर दिया है और प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से 5वां मौका मांगते हुए ऐलान किया है कि इस बार उनकी सरकार बनी तो वो सूबे में ऐसी सरकार चलाएंगी जैसी कभी नहीं चली। एक तरह से मायावती ने जनता को सपना दिखाया है, लेकिन जनता उनके सपने पर कितना एतबार करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। मूर्ति वाली सियासत का दी एंड। तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी। मूर्ति से मोहभंग या चुनाव को देखकर बदल लिया रंग। कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। हाथी को चाहिए ब्राह्मणों का साथ, दलित को माया ने बताया चट्टान। 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती बदल गई हैं या चुनाव ने उन्हें बदल दिया है, क्योंकि लखनऊ और नोएडा में मूर्ति और स्मारक के पार्क बनाने वाली मायावती ने अब सियासत की विश्वकर्मा बनने से तौबा कर ली है। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। 4 बार यूपी की सत्ता पर काबिज रही मायावती प्रदेश की जनता से 5वां चांस मांग रही हैं, या यूं कहें कि यूपी की जनता को नया सपना दिखा रही हैं। ये तमाम बातें मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मायावती की माने तो उनका दलित वोट हमेशा से चट्टान बनकर उनके साथ खड़ा रहा है। अगर ब्राह्मणों का साथ मिल जाए तो उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आपको बता दें कि बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ, जो 4 चरणों में होते हुए 45 दिन के बाद लखनऊ में खत्म हुआ। इस सम्मेलन का पहला चरण 23 जुलाई से 29 जुलाई तक चला, दूसरा चरण 31 जुलाई से 15 अगस्त तक और तीसरा चरण 16 अगस्त से 24 अगस्त तक चला, जबकि चौथा चरण 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चला। इस सम्मेलन के जरिए बसपा ने 2007 की तरह फिर से ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, क्योंकि सम्मेलन की कमान सतीश चंद्र मिश्र को सौंपकर यह जताने की कोशिश हुई है कि ब्राह्मणों का जितना सम्मान बसपा में है उतना कहीं नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है मायावती सब कर रही हैं। बिकरू कांड वाले विकास दुबे के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखा रही हैं। मंच से शंख, मंत्र और त्रिशूल के साथ जय श्री राम के नारे लगवाकर पूरा माहौल बना रही हैं। कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। वही मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार जैसी बातें कर अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को और ज्यादा धार दे रही हैं। यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है।
मतलब मायावती दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को सूत्र लगाकर 2007 वाला फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है और क्या प्रदेश की जनता को उनकी मूर्ति से तौबा करने वाली बात रास आती है, ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।